अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉरस यानी बुर्ज सौर के बारे में कि 22 दिसंबर से 28 दिसंबर का हफ्ता टॉरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। टॉरियन, आप एक ऐसे ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं जो खामोशी से मजबूत बुनियादें बनाता है, जो जल्दबाजी के बजाय यकीन और सब्र पर यकीन रखता है और जो बज़ाहिर सुस्त मगर अंदर से इंतहाई ताकतवर होता है। टॉरियन अफराद देर से फ़ैसला करते हैं, मगर जब ये कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। लेकिन इनकी सबसे बड़ी आजमाइश ज़िद, तब्दीली से खौफ और जज्बात को दिल में दबाए रखना होता है। अगर बात करें इस वीक में टॉरियन के लिए प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से, तो इस वीक में सन आपके 9वें घर में मौजूद है, जो किस्मत, आला तालीम, सफ़र और तकदीर के दरवाज़ों से ताल्लुक़ रखता है। ये पोजीशन बताती है कि कुदरत आपको आहिस्ता आहिस्ता एक नए ज़ाविये से ज़िंदगी देखने की अपॉर्चुनिटी दे रही है। दूसरी तरफ सैटर्न 11वें घर में रहते हुए आपके समाजी दायरे, उम्मीदों और तवील मुद्दती ख्वाहिशात को आजमाइश में डालेगा। जुपिटर दूसरे घर में रहते हुए रिस्क, आपकी बातचीत, आपके ख़ानदानी मामलात पर असर डालेगा, जबकि मरकरी 8वें घर में रहते हुए ज़हनी उलझनों और गहरे फ़ैसलों की तरफ इशारा कर रहा है। वीनस 8वें घर में होकर जज्बात, रिलेशनशिप और माली मामलात को नाजुक बनाएगा, जबकि मून पूरे वीक में आपके मूड को उतार चढ़ाव में रख सकता है। ये तमाम स्टार्स मिलकर एक ऐसा हफ्ता बना रहे हैं जो बज़ाहिर तो पुरसकून नज़र आता है, मगर अंदर से ये फ़ैसला कुन रहेगा। कैरियर के हवाले से बात करें तो टॉरियन ये वीक सुस्त मगर गहरे असरात लेकर आया है। आप महसूस करेंगे कि हालात तेज़ी से बदल नहीं रहे, मगर जो कुछ भी हो रहा है वो मुस्तकिल बुनियादों पर हो रहा है। सूरज का 9वें घर में होना इस बात की अलामत है कि आपको अपने काम के हवाले से नई सोच, नया विजन या किसी सीनियर की रहनुमाई मिल सकती है। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां कैरियर में आपको रुकावट महसूस हो रही है, तो ये वीक आपको अंदर से एहसास दिलाएगा कि अब रास्ता बदलने का वक्त करीब आ चुका है। लेकिन सैटर्न आपसे तकाजा कर रहा है कि फ़ौरी नताइज की ज़िद छोड़ें, क्योंकि लोग सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ते हैं। उनके लिए ये हफ़्ता मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। जॉब करने वाले अफराद के लिए ये वीक ज़हनी तौर पर काफ़ी हसास साबित हो सकता है। काम तो जारी रहेगा, मगर दिल में सवालात उठेंगे कि क्या वाकई मैं सही सिमत पर हूँ। मरकरी के 8वें घर में होने की वजह से ऑफिस के माहौल में पोशीदा सियासत, राज या गैर वाज़ेह बातें आपको परेशान कर सकती हैं। इस वक्त खामोशी और मुशाहिदा सबसे बेहतर हिकमत अमली होगा। अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं तो ये वीक अंदरूनी तैयारी का है, बैरूनी कदम उठाने का नहीं। जनवरी के आगाज़ में हालात आपके लिए मुलाजमत के हवाले से ज़्यादा बेहतरीन होंगे। बिज़नेस करने वाले टॉरियन अफराद के लिए ये वीक माली और शराकती मामलात में ख़ास एहतियात की ताकीद कर रहा है। वीनस और मरकरी दोनों 8वें घर में होकर ये बता रहे हैं कि किसी भी शराकत, कर्ज या सरमायाकारी में छुपी हुई बातें सामने आ सकती हैं। अगर आपने पहले से कोई मामला शुरू कर रखा है तो इस वीक में उस पर दोबारा गौर करना ज़रूरी है। लेकिन जुपिटर दूसरे घर में मौजूद होकर ये यकीन दिला रहा है कि नीयत साफ़ हो तो रिस्क कभी भी बंद नहीं होता। बस आप लोगों ने खुद को एक्टिव रखना है और हर कदम सोच समझ कर उठाना है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक टॉरियन अफराद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर दूसरे घर में रहते हुए रिस्क में इजाफा, ख़ानदान की मदद और माली पोजीशन को मजबूत कर रहा है। ये वो वक्त है जब आपको एहसास होगा टॉरियन के पैसा सिर्फ कमाना नहीं बल्कि हिफाजत और एतमाद भी हासिल करना है, इसको अपने पास सेफ रखना है। सैटर्न वाज़े कर रहा है कि फ़जूल खर्ची या जज्बाती फ़ैसले माली दबाव बढ़ा सकते हैं। इस वीक पैसे के मामले में सादगी और हिकमत ही कामयाबी की कुंजी होगी। प्रॉपर्टी और जायदाद के मामले में ये वीक खामोश पेशरफ्त का है। कोई मामला जो काफ़ी अरसे से रुका हुआ था उस पर बात दोबारा शुरू हो सकती है। सन 9वें घर में होकर कानूनी या दस्तावेज़ी मामलात में रहनुमाई कर सकता है, लेकिन फौरी फ़ैसला करने की बजाय हालात को मुकम्मल तौर पर समझना टॉरियन ज़्यादा बेहतर होगा। अगर बात करें टॉरियन की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो मोहब्बत के मामलात में टॉरियन अफराद के लिए ये वीक जज्बाती गहराई का है। वीनस 8वें घर में रहते हुए मोहब्बत को सतही नहीं रहने देगा बल्कि रिलेशनशिप को आजमाइश में डालेगा। आप लोग महसूस करेंगे कि दिल ज़्यादा हसास हो गया है। पुरानी बातें या यादें
بار بار ذہن میں آ رہی ہیں۔ اگر آپ کسی تعلق میں ہیں، کسی ریلیشن شپ میں ہیں تو ٹورین یہ ویک سچائی، اعتماد اور دل کی بات کہنے کا ہے۔ اگر آپ نے خاموشی کو ڈھال بنایا تو آپ کا رشتہ بوجھ بن سکتا ہے، لیکن اگر دل کھول کر بات کی تو یہی ویک رشتے کو اور زیادہ مضبوط بنائے گا۔ شادی شدہ ٹورین افراد کے لیے یہ ویک ریلیشن شپ کو گہرائی سے سمجھنے کا موقع دے رہا ہے۔ شریک حیات کو نظر انداز کرنا اس وقت نقصان دہ ہو سکتا ہے کیونکہ 8واں گھر دل کی چھپی ہوئی باتوں کو ابھارتا ہے۔ گفتگو، برداشت اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا اس ہفتے ٹورین بے حد ضروری ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویک کسی ایسے رشتے کی نشاندہی کر رہا ہے جو بظاہر خاموش مگر اندر سے بہت مضبوط ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو ٹورین اس ویک خاص طور پر ذہنی اور جذباتی صحت پر آپ لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ کام کا دباؤ زیادہ ہو سکتا ہے، زیادہ سوچنا اور دل میں باتیں رکھنا آپ کی جسمانی صحت پر اثر ڈال سکتا ہے۔ سیٹن آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے خود کو آرام نہ دیا تو تھکن جمع ہو جائے گی۔ اس ویک میں نیند پوری کرنا، ہلکی ورزش اور اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا آپ لوگوں کے لیے صحت کے حوالے سے فائدہ مند رہے گا۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک پڑھائی اور سمجھ بوجھ کا ہے۔ جوپیٹر یادداشت اور علم میں وسعت دے گا، جبکہ مرکری کی وجہ سے ذہنی بوجھ آپ لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مستقل مزاجی سے تعلیم کو توجہ دیں گے تو یہ ویک مستقبل کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کرے گا، خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو تحقیق، میڈیکل یا فائنانس کے شعبوں سے وابستہ ہیں۔ اگر بات کریں اسم اعظم آف دی ویک کی تو ٹورین اس ویک میں یا صبورو پڑھنا آپ کو روحانی سہارا عطا کرے گا۔ یہ اسم اعظم آپ لوگوں کی فطرت سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ اگر آپ روزانہ فجر کے بعد یا سونے سے پہلے 111 مرتبہ یا صبورو پڑھیں گے اور دل میں نیت رکھیں گے کہ اللہ آپ کو انتظار کی طاقت اور درست فیصلے کرنے کی توفیق دے، تو آپ محسوس کریں گے کہ اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ تمام راستے کھلنے لگے ہیں۔ اوور آل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے یہی میسج لے کر آیا ہے کہ زندگی میں سب کچھ فوراً نہیں ملتا، مگر جو چیز صبر سے ملے وہ ہمیشہ دیر پا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ضد کو چھوڑ کر حکمت عملی اپنائی، دل کی بات کو دبانے کی بجائے سمجھداری سے اسے بیان کیا اور اللہ پر اپنا بھروسہ قائم رکھا، خود کو پازیٹیو رکھا، تو یہ ویک خاموشی سے آپ کی زندگی کو بہترین طرف لے کر جائے گا۔ اوور آل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے کافی بہترین معاملات لے کر آئی ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔